जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस7 न्यूज। आज हमारे साथ अब्दुल हमीद साहब हैं। उनसे पहले उनके बारे में परिचय कुछ देते हैं। बड़हरिया विधानसभा के विधायक 2 बार रह चुके हैं जलील साहब। उनको कौन नहीं जानता। उनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी में भी थे और अभी वर्तमान में ये मुखिया पति भी हैं। अब अब्दुल हमीद साहब से। अब्दुल हमीद साहब, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है तथा आपके चैनल को जो भी दर्शक देखते हैं, खास तौर पे बड़हरिया विधानसभा के सभी दर्शकों को, सभी अपने भाइयों को अब्दुल हमीद और चुन्नू भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। अब्दुल हमीद जी, आपसे बात रहा कि किशनगंज आप लोग गए थे। जिस तरह से आपकी चर्चा थी और देखा जाए कि आपके पिताजी बड़हरिया विधानसभा में 2 बार क्या कहते विधायक रह चुके हैं और उसके बाद आपका टिकट कटना, ये थोड़ा यहाँ की जो जनता है उनको हजम नहीं हो रहा है। और उसके अलावा ऑलरेडी अभी आप मुखिया पति हैं, तो ये सब थोड़ा सा हजम नहीं हो रहा है कि आखिर टिकट कटा कैसे। वो टिकट कटा इसलिए कि अभी जो जन स्वराज के उम्मीदवार बड़हरिया से डॉक्टर शाहनवाज आलम हैं और बिहार सीवान सदर से AIM के प्रत्याशी मोहम्मद कैफ बंटी, इन्हीं लोगों ने मेरा टिकट कटवाया है। ये मुझे किशनगंज में पता चल गया है ना, टिकट मिलने के एक दिन पहले कि आपका टिकट कट चुका है, क्योंकि जन स्वराज के उम्मीदवारों ने यहाँ पर अपने स्थानीय MIM के जो भावी उम्मीदवार थे उनसे संपर्क कर उनके माध्यम से वहाँ पर ये मैसेज दिया गया बिहार सदर को कि ऑलरेडी बड़हरिया में एक मुसलमान उम्मीदवार जो बहुत ही नामी डॉक्टर हैं, जन स्वराज से उनको टिकट मिल चुका है। अगर MIM अब्दुल हमीद को टिकट देती है तो वहाँ से भाजपा जीत जाएगी। इसी तरह का अगुआ बनाकर वहाँ के कमेटी के लोगों को गलत कन्विंस किया गया और उन लोगों ने इसी बिना पर हमको टिकट नहीं दिया, सिंबल नहीं दिया, जिसकी सारी जानकारी हमको मिली कि किन कारणों से और कैसे टिकट काटा कर रहे थे बंटी साहब का। तो बंटी साहब MIM में हैं ऑलरेडी और शाहनवाज साहब का भी बात आपने किया, तो वो जन स्वराज से हैं। तो ये लोग कैसे आपके टिकट को काट दिया? इसलिए काट दिए कि बंटी भाई और डॉक्टर शाहनवाज से एक ही मोहल्ला के दक्षिण टोला के रहने वाले लोग हैं और हमको जहाँ तक जानकारी है कि डॉक्टर साहब ने कैफ बंटी भाई से संपर्क किया था किशनगंज में और वो कहे कि हाँ, यहाँ पे मुखिया जी आए हुए हैं और उनको टिकट मिलेगा बड़हरिया से। तो इसी श्रम में लोगों ने समझा कि अगर इनको टिकट मिल जाएगा MIM से तो जो अभी की हालात, मुसलमान एक जगह से खड़ा होगा। अभी जो मुसलमान की बात नहीं है, अभी ये उनके दिमाग में ये मानसिकता थी कि अगर अब्दुल हमीद आएंगे फील्ड में तो हमसे ज्यादा भारी पड़ेंगे। और यहाँ के जनता का डिमांड है कि लोकल उम्मीदवार चाहिए, लोकल कैंडिडेट चाहिए, लोकल नेता चाहिए, हमारा रहबर हमारा होगा। इन सारी बातों में मैं 100% फिट बैठ रहा था। हमारा जो पुराना इतिहास है, क्योंकि हमारे अब्बा मरहूम जलील साहब एक ईमानदार नेता थे, ईमानदार विधायक थे, उनके प्रति आज बड़हरिया विधानसभा में सभी कौम के लोगों में, सभी जमात के लोगों में, सभी धर्म के लोगों में आज भी इज्जत है, सम्मान है। उनको लोग सम्मान पूर्वक याद करते हैं। उनके बेटा होने के नाते मैं भी एक सामाजिक कार्य करता हूँ। इस 32 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ, कई बार मुखिया बना हूँ। तो मेरे प्रति भी लोगों की थी और लोगों की मर्जी से मैं AIM पार्टी को ज्वाइन किया था और मैं पार्टी नेतृत्व के पास गया था और मुझे टिकट मिल रहा था। लेकिन इन्हीं लोगों ने मेरा टिकट कटवाया है। मैं पूरे दावे के साथ, पूरे सबूत के साथ कर सकता हूं कि हमारा टिकट कटवाने में इन्हीं लोगों की भूमिका है। डॉक्टर शाहनवाज साहब ने यहाँ से बंटी साहब से संपर्क किया और हमारे टिकट को यह बात कहकर कटवा दिया कि वहाँ पर अगर 2 मुसलमान लड़ेंगे तो भाजपा वहाँ से जीत जाएगी। और हमारे सदर साहब जो हैं उनसे हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है और न मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूँ। मैं MIM में ही नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में सेवा करता रहूंगा और अपने नेतृत्व को ये एहसास दिलाऊंगा कि अगर आपने हमको टिकट दिया होता
तो आज बड़हरिया विधानसभा एमआईएम के जोड़ में होती, क्योंकि वहां की जो भावना थी, अकलियत का वोट 90,000 है बड़हरिया विधानसभा में, और अकलियत के लोग इस बार तय कर चुके थे कि हम लोग अपना नेता खुद चुनेंगे, हमारा स्थानीय नेता होगा, लोकल नेता होगा, हमारा रहबर, हमारा नेता हमारे यहाँ का होगा। अच्छा, चलिए बड़हरिया में मान लीजिए कि बहुत सारे प्रत्याशी अब आ चुके हैं, अपना कोई निर्दलीय आया है, कोई पार्टी से आया है, बहुत सारे दल से भी आए हैं, पार्टी दल से आए हैं, तो इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? अब किसे जिताने का कार्य कीजिएगा, किसको आप सपोर्ट करते हैं? हम हमारे पार्टी से अभी तक हमको कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि एक सुनील पासवान नाम का नौजवान किशनगंज गए थे, जो संभवतः इस पार्टी के पूर्व से लगे हुए हैं और संयोजक के रूप में कार्य करते हैं। तो हमको सूचना जहां तक मिली है कि उन्हीं को शैम्बुल मिला है, तो अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, अगर मिलती है उनको तो आप आना, support कीजिए। और उन्होंने हमसे कोई संपर्क भी नहीं किया है। किशनगंज से आने के बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, अभी तक उन्होंने संपर्क नहीं किया है। अगर संपर्क करेंगे तो मैं उनके साथ रहूंगा, लेकिन एक बात और कहूंगा कि चूंकि अगर सुनील पासवान को एआईएमआई ने टिकट दिया है तो ये पार्टी का दुर्भाग्य है, क्योंकि उनके जमात के लोग आज एनडीए के साथ हैं, उनका वोट, उनके स्वजातीय वोट एनडीए के साथ है। तो जब उनका वोट उनको नहीं मिलेगा तो हमारे मेजोरिटी का एमआईएम के नाम पर क्यों लोग वोट देंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता है। जाहिर सी बात है। और एक सवाल उठता है कि बंटी भाई मुसलमान थे, आप मुसलमान हैं, कौम की बात की जाए तो, और शहनवाज भाई भी मुसलमान हैं, तो एक दल से आ रहे थे बंटी भाई, आप वो सिवान में थे, आप बड़हरिया विधानसभा में थे, और आपके जिस तरह से पिताजी बताया जा रहा है कि 2 दशक वो वहां के से विधायक रह चुके हैं, उसके बाद आप अभी वर्तमान में मुखिया पति भी हैं, फिर आपको टिकट मिलना चाहिए था, फिर इन्होंने क्या ऐसा गुल खिलाया कि मतलब ये कुछ लोगों को हजम नहीं होगा कि कैसे वो कट गया? मैं ये सारी बात को नहीं कर सकता हूँ, पता तो हमको सारी कुछ है, क्या खरीद फरोख्त भी हुई? लेकिन एक बात है कि इन्होंने हमारे नेतृत्व को यही बात कहा कि अगर इनको टिकट दिया जाएगा एमआईएम से तो वहां पे मुसलमान हो जो 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और वोट का बंटवारा होने से वहां भाजपा एनडीए का प्रत्याशी आराम से चुनाव जीत जाएगा, जिससे हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये फैसला लिया कि मैं यह कलंक का टीका नहीं लूंगा कि कल होकर बड़हरिया के अकलियत के लोग या सेकुलर लोग ये कहें कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी के चलते यहाँ पर भाजपा को, एनडीए को फायदा हुआ, चुनाव जीता। इसलिए उन्होंने मुझे यह कहा कि आप सभी लोग पार्टी में बने रहिए, जिसको इस बार मौका नहीं मिल रहा है, इसी कारण से उसको दोबारा मौका दिया जाएगा, और लोग सक्षम है, उस काबिल है। हमें इस बात का दुख नहीं है कि हमको सिंबल नहीं मिला, हमको दुख इस बात का है, और खास तौर पे बड़हरिया के अकलियत के लोगों से, उन लोगों से खास तौर पे जो एआईएमआईएम को चाहने वाले दीवाने लोग थे, जो हमको जानकर कि मैं उसका भावी प्रत्याशी के रूप में आपके बीच आ चुका हूँ, बहुत खुश थे कि जलील साहब के लड़के आ रहे हैं, है ना। तो उन लोगों से मैं ये क्षमा, है ना, ये कहते हुए कि मेरी बदनसीबी है कि मैं एआईएमआईएम के बैनर तले इतना शानदार रोड शो किया, 1000 बाइक के साथ, बढ़िया जाम हो गया था, और लोगों और उस बात हमको सिंबल नहीं मिला, इसी बात का हमको दुख है। अगर हम ये जानते कि ऐसा होगा मेरे साथ तो मैं रोड शो नहीं करता, पार्टी के जिस तरह लोग काम करते हैं करते रहते, लेकिन हमको इसी बात का दुख हो रहा है, इतना शानदार तरीके से तन मन धन समर्पित किया पार्टी के बैनर तले, एक मजबूत खंभा के रूप में मैं इस बड़े विधानसभा में उभरा, और साजिश के तहत मुझे लोगों ने चुनाव लड़ने से वंचित करवाने का काम किया। तो ये हम अपने प्रांतीय अध्यक्ष माननीय विधायक जनाब अख्तर इमाम साहब से यह गुजारिश के साथ कहूँगा, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। पार्टी के नेतृत्व से मैं एमआईएम का सदस्य बन चुका हूँ, शपथ ले चुका हूँ, पार्टी में बना रहूंगा, और इलेक्शन बाद मजबूती के साथ पार्टी का विस्तार करूंगा, पार्टी को फैलाने काम करूंगा, मेंबर बनाऊंगा, और 5 साल की जिंदगी सलामत रही इंशाअल्लाह ताला। तो वक्त आएगा तो एक बार मैं और
ट्राई करूंगा प्रयास कि करेंगे। मुझे मिलता है मौका तो बड़हरिया की जनता तय करेगी कि अगला बड़हरिया का नेतृत्व करता AIMIM को कौन होगा। बस आपको दुख इस बात का है कि बड़हरिया में जिस तरह से आपके पिताजी सेवा करते थे, बड़हरिया विधानसभा 110 का, वो आप नहीं कर पाए, थोड़ा सा चूक गए। बिल्कुल। चूक गए तो इसमें अगर चूक गए तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ खरीद फरोख्त भी हुआ है क्या? अब इस बात की हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको इससे कोई मतलब भी नहीं है। हम एक लाइन में जानते हैं कि मेरा किसी न किसी कारण से तो सैम्पल नहीं मिला, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इस तरह का आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो हमको इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जिनके द्वारा, जैसे मान लीजिए जन स्वराज के उम्मीदवार डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब के जो नेता हैं प्रशांत किशोर, वो तो खुद फ्रॉड आदमी है ना। वो बिहार के लाखों जनता के साथ हजारों सैकड़ों में उन भोले भाले जो लोग जन स्वराज के बैनर तले सालों से मेहनत कर रहे थे, तन मन धन समर्पित कर रहे थे, सबको आमंत्रित कर दिए और एक आदमी को सिंबल मिला एक विधानसभा से 243 लोगों को टिकट दिया गया है और आधिकारिक जानकारी के अनुसार 13,600 कितना लोगों से पैसा वसूला गया है 21,000। और ये बात समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी भाजपा, उसका उम्मीदवारी फीस था 1501 2000 और 4 दिन की जो पार्टी का जन्म हुआ राजनीति में उसका था 21,000। और इस तरह से प्रशांत किशोर ने 40 करोड़ रुपया सिर्फ उम्मीदवारी शुल्क के रूप में वसूला है। भोले भाले उन जो लोग बेकार थे, जो पार्टी की तरह से अपना पसीना बहा रहे थे, और कई करोड़ बिहार की जनता को 10 रुपया का एक कार्ड बनवा कर ये काम किया गया है, वो भी फ्रॉड की गई है। क्योंकि सत्ता में तो आने वाले नहीं है, ये सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे। और इससे भी कई करोड़ रुपया ये लोगों ने एक साजिश के तहत, तो बिहार के बदलाव की बात करने वाले, बिहार के उन्नति की बात करने वाले, बिहार को आगे ले जाने वाले वो नेता जन स्वराज के उम्मीदवार जनाब शाहनवाज सालम के नेता साहब के नेता प्रशांत किशोर ने बिहार के जनता के साथ फ्रॉडबाजी किया है, 420 किया है। उस आदमी से क्या आशा है, क्या उम्मीद है वो बिहार का विकास करेगा, बिहार का बदलाव करेगा, और उनके विकास से क्या आशा है? चलिए, जैसे कि लोग कहते थे, कुछ लोग का मतलब आशंका ये था कि MIM बीजेपी का बी टीम है और जन स्वराज को भी बोलते हैं बीजेपी का बी टीम है, तो इन दोनों में आपको क्या लगता है कि कौन सा इसमें बी टीम हो सकती है? जन स्वराज तो 100% बीजेपी की पार्टी है। बीजेपी के नेतृत्व द्वारा उसको पैसा दिया जाता है, बीजेपी के द्वारा सारी आर्थिक मदद की जाती है और बीजेपी के द्वारा प्रशांत किशोर का जन्म हुआ है। सेकुलर वोट को काटो, एनडीए को फायदा पहुंचाओ, भाजपा की सरकार बनाओ, इसमें कोई संकोच नहीं है। लेकिन AIMIM पर जो उंगली उठाते हैं ये 100% गलत है, क्योंकि AIMIM का नेता भारत का एक है, जिसका नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, इस देश का मुसलमानों पे, दलितों के जुल्म पर लोकसभा में आवाज उठाता है और उनके हक की बात करता है। इसलिए वो जो कहते हैं ये मुसलमानों देश के प्रदेश के, अपना राह पर खुद चलो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी हैसियत को पहचानो, कौन सा गुनाह करते हैं सारी पार्टियां जब धर्म के नाम पर। और आज के डेट में पत्रकार जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुसलमानों की हित की कोई पार्टी नहीं है, कोई नहीं है। मैं एक राजनीतिक परिवार से आता हूँ, एक राजनीतिक कार्य करता हूँ। मेरा विश्वास है, मेरी आयु हो रही है लगभग 60 साल और मेरा अनुभव कह रहा है कि आधी उम्र से राजनीति कर रहा हूँ कि इस देश में मुसलमानों के बारे में सोचने वाली कोई पार्टी नहीं है, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो। ये सिर्फ मुसलमान को इस्तेमाल करते हैं और मुसलमान को इस्तेमाल करके उठा के फेंक देते हैं इस तरह से मुंह पोछ कर, है ना। और वो क्या होता है, उसको बोलते हैं ना टिश्यू पेपर, उसी तरह से ये लोग करते हैं, इसमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुसलमानों के साथ एक मजबूरी है, एक समस्या है कि हम जाए तो कहाँ जाए, इस देश में रहना है तो अपना विकल्प चुनना पड़ेगा। दुश्मन दोनों हमारे हैं, दोनों हमारे हैं, हमारा रबर कोई नहीं है, हमारे हित की बात कोई नहीं सोचता है। फर्क इतना है, एक डायरेक्ट दुश्मन है, इसका नाम बीजेपी है, और एक छुपा रुस्तम है जी, जो मीठी मीठी बात कर हमारे वोट को लेता है।
लेकिन वो भी हमारा रहबर, हमारा हमदर्द, हमारा नहीं है। चलिए, बड़हरिया की जनता से लास्ट अंतिम में क्या कहिएगा? बड़हरिया के जनता से मैं क्षमा मांगते हुए अफसोस के साथ यह कहूँगा कि बहुत अफसोस के साथ आपके बीच आए पार्टी के भाई उम्मीदवार के रूप में, लेकिन सारी हालात को आपके सामने रख दिया गया है और मैं चुनाव लड़ने से वंचित हो गया, सिंबल नहीं मिला। कोई अफसोस नहीं है, आपके बीच रहेंगे पार्टी के उसी मजबूती के साथ। एक कार्यकर्ता समझिए, नेता समझिए, मैं आपके बड़हरिया के बीच में काम करता रहूंगा और आपसे आपके संपर्क में रहूंगा। आपके दुख दर्द की बात को हम अपना आगे कदम से कदम मिलाकर लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा, इसमें कहीं जुमत नहीं है। और लोगों से ये कहते हुए कि हमें माफ कीजिएगा, अफसोस कि आप लोगों की उम्मीदें मेरी जात से थी कि एक अच्छे खानदान का, एक अच्छे परिवार का एक नौजवान हमारे बीच AIMIM का सिंबल लेके आ रहा है, लेकिन वो आपके उम्मीद को पानी फिर गया। तो इन जिन लोगों के द्वारा किया गया है वक्त बताएगा, इतिहास बताएगा। और मैं खास तौर पे बड़हरिया विधानसभा और सिवान विधानसभा के अकलियत के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि भाइयों, ये समय जो है देश प्रदेश में स्थिति आपके सामने है, तो आपको अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपनी ताकत का बंटवारा नहीं करना है। ये ऐसा ना हो जाए न सनम इधर के रहें न उधर के रहें, तीसरा बाजी मार ले, है ना, जिसको हम नहीं चाहते हैं वो फिर सत्ता में आ जाए। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि बड़हरिया विधानसभा की जनता है नहीं अपने हिसाब से उधर अपनी ताकत को लगाए, जो कम से कम सेकुलर का नारा तो देता है। और सिवान विधानसभा में है ना, अवध बिहारी चौधरी जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, है नहीं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और वो हमारे परिवार से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, उनके व्यक्तित्व को मैं जानता हूँ। तो मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते सिवान के सम्मानित खास करके अखिलेश भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने वोट होगा बिखराव मत कीजिए, क्योंकि सिवान में दो उम्मीदवार आपकी कम्युनिटी से हैं, एक जन स्वराज से हैं, एक और पार्टी से हैं। इसलिए अपने वोट को सोच समझकर सही निर्णय लीजिएगा, इसका फायदा किसी को ना मिले। जय हिंद, जय भारत।